आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। अपनी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंस्ट्रक्शन मटेरियल की कि इंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या होता है और कौन कौन से इंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं जो हम अपने क्लासरूम में एक टीचिंग को परफेक्ट बनाने के लिए एक टीचर यूज़ करता है। टीचिंग एड्स एक ऐसा टूल है जो टीचर की टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाता है, इम्प्रेसिव बनाता है, उसके कॉन्सेप्ट्स को, उसके कंटेंट को इजी और सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को समझाने में यूज़फुल होता है। और उसी टीचिंग एड्स को यूज़ करते टाइम हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली कि वो रेलिवेंट होनी चाहिए हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग, इजी होनी चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होनी चाहिए कि हर टीचर उसे यूज़ भी ना कर पाए। तो हमें ऐसी टीचिंग एड्स यूज़ करनी है जो हमारे सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग हो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी चार्ट, पिक्चर्स एंड चाकबोर्ड। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल्स, रियल ऑब्जेक्ट्स और यूज़ ऑफ आईसीटी इंक्लूडिंग इंटरनेट। मॉडल्स क्या होते हैं? Model also play a big and important role in teaching learning process. Sometimes according to the need of lesson, some objects are to be introduced to the student for better understanding. कई बार कुछ ऐसे टॉपिक या ऐसे सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं जिसमें हम चॉकबोर्ड की हेल्प से नहीं करवा सकते, चार्ट या पिक्चर की हेल्प से नहीं करवा सकते, या हम बच्चों को विज़िट नहीं करवा सकते। तो उसके लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। मॉडल वर्किंग भी हो सकता है और नॉन वर्किंग भी। But the object like mountain, river, elephants, tanks cannot be brought to the classroom. Here model of such objects can brought in the teaching process. हम इन सब चीज़ों के मॉडल अपने क्लासरूम में यूज़ करके उसको बेटर तरीके से बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। मॉडल्स आर इफेक्टिव टीचिंग एड्स। दे आर मोर इंटरेस्टिंग एंड इंस्ट्रक्टिव देन अ पिक्चर which is two-dimensional. They are useful for motivation students. They are very useful in teaching of social science and other objects. साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम मोस्टली मॉडल्स का ही यूज़ करते हैं, जिनकी हेल्प से हम बच्चों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसी मॉडल के थ्रू प्रेजेंट कर देते हैं कि कोई भी चीज़ है वो वर्किंग कैसे कर रही है। जैसे हम लाइट्स के लिए या बैटरी को बताने के लिए, बैटरी की पावर को बताने के लिए, वाटरफॉल के लिए, कुछ भी हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जिसके लिए हम मॉडल्स का ही यूज़ करते हैं। कई बार हम बॉडी के किसी पार्ट को बताने के लिए भी हम बॉडी के पार्ट बच्चों को नहीं दिखा सकते, तो उसके लिए हम मॉडल्स का ही यूज़ करेंगे। तो मॉडल क्या है? दे शुड बी यूज्ड इन एन इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव मैनर्स। स्टूडेंट्स शुड बी इनकरेज टू एग्जामिन द मॉडल्स, आस्क क्वेश्चंस एंड मेक जनरलाइजेशन। जब हम किसी मॉडल को देखते हैं या कोई बच्चा किसी मॉडल को देखता है तो वो उसको जनरलाइज करता है और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में जो हैं वो क्वायरीज कर जाते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में घूमने लगते हैं कि ऐसा क्यों है। तो उसके हेल्प से बच्चे का माइंड क्रिएटिव होता है, वो मोटिवेट होता है उन क्वेश्चनों को लेकर जो उसके माइंड में चल रहे हैं। टाइप्स ऑफ मॉडल: सिंप्लीफाई मॉडल, स्केल मॉडल, क्रॉस सेक्शनल मॉडल, वॉरिंग मॉडल्स एंड मॉकअप मॉडल्स। मॉडल्स की क्वालिटीज़ क्या होती हैं? द मॉडल्स शुड पोजेस द क्वालिटी ऑफ सिंप्लिसिटी। सबसे पहली क्वालिटी है कि सिंपल होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा तो बच्चों को ईजिली समझ नहीं आएगा। द मॉडल शुड हैव द पर्पस ऑफ यूटिलिटी। द रियलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ गुड मॉडल रेस्ट ऑन द सॉलिडिटी। रियल चीज़ें, जो रियलिटी में चीज़ें हैं, वही हमें उसमें शो करनी है। हमें मॉडल के थ्रू कोई गलत इन्फॉर्मेशन बच्चों को नहीं देनी है। द मॉडल मस्ट बी एक्यूरेट होना चाहिए, शुड बी वर्केबल और लार्ज। यूज़ ऑफ मॉडल: मॉडल अराउज इंटरनेट एंड इंटरेस्ट एंड मोटिवेशंस ऑफ द टैलेंट। मॉडल्स गिव टच ऑफ रियलिटी। मॉडल्स जो है वो हमें रियलिटी की तरफ लेके जाते हैं। समटाइम्स दे आर मोर इफेक्टिव दैन द रियलिटी। जो चीज़ें हम रियल में नहीं समझ पाते हैं या देख नहीं पाते हैं, मॉडल्स के थ्रू हम उस रियलिटी से भी ज़्यादा बेटर तरीके से हम उसे समझ सकते हैं। मॉडल्स हैं मैनेजेबल डायमेंशन, कि हम उसे क्लासरूम में कहीं भी मैनेज कर सकते हैं। द टीचर कैन स्टिमुलेट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन क्रिएटिंग एक्टिविटी बाय एनकरेजिंग to prepare model,
themselves using simple paper, cardboard and clay. मॉडल कैप्चर द पास्ट एंड द फ्यूचर. मॉडल पास्ट और फ्यूचर दोनों को ही कैप्चर कर लेता है. मॉडल्स आर वेरी यूजफुल व्हेन द रियल ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी ब्रॉट टू द क्लासरूम, व्हेन द ऑब्जेक्ट टू बी टफ इज़ वेरी बिग एंड वेरी अफेयर एज डेंजर. मॉडल एक ऐसी चीज़ है जिसकी हेल्प से हम रियलिटी की तरफ भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं और एक इंटरेस्टिंग वे में हम बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं कि वो खुद से मॉडल बनाएं, क्ले का यूज़ करके, बोर्ड का यूज़ करके या अदर ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके वो वर्किंग मॉडल या नॉन वर्किंग दोनों ही मॉडल बनाकर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं और जो उनकी समझ है उसके अकॉर्डिंग मॉडल बना सकते हैं. अब हम बात कर रहे हैं रियल ऑब्जेक्ट की. रियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि जब हम रियलिटी में किसी चीज़ को बच्चों को दिखा रहे हैं. Real objects are in many ways the easiest kind of visual aids to use a class, as they need no special preparations or material. Real object can be used not only for teaching vocabulary but also for prompts to practice structures and develop situations. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें कोई भी रियल ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो उसके लिए हमें पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती. हम एट ए टाइम भी या थोड़ा टाइम पहले भी हम एक माइंड में सेट कर लेते हैं कि हमें इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास में पढ़ाना है. तो उसके लिए हमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता, तो कॉस्टली नहीं पड़ती है. कोई भी रियल ऑब्जेक्ट दिखाकर हम उसकी हेल्प से बच्चों को वो चीज़ क्लियर ही करा सकते हैं. द टीचर ऑफ इंग्लिश शुड हैव अ बैग विच कंटेन्स सम एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स. In this way, the teacher can teach simple things like pen, pencil, notebook, ink pot, etc. By showing these things, the students will show the object and tell its English name. हम उन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके बच्चों को उनके नाम भी बता सकते हैं. आर्टिकल्स में भी हम उनका यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम ए एन दा लगाना है या कौन सी सिंगुलर है या कौन सी प्लूरल है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू बच्चों को क्लियर करा सकते हैं. हम रियल ऑब्जेक्ट यूज़ क्यों करते हैं? वाई वी यूज़ रियल ऑब्जेक्ट? द यूज़ ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स ब्रिंग अ वेलकम चेंज इन द क्लास. जब हम बच्चों को रियल ऑब्जेक्ट आते हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी है जो वो बढ़ जाती है कि आज मैम क्या करवाने वाले हैं या सर क्या करवाने वाले हैं. तो एक क्लास में चेंज आ जाता है कि हाँ हम कुछ रियल चीज़ें की हेल्प से कुछ सीख रहे हैं अब, और बच्चे उसे अप्लाई भी करना शुरू कर देते हैं अपनी रूटीन लाइफ में. अ ब्रेक फ्रॉम टिपिकल क्लास एक्टिविटी लाइक रीडिंग एंड राइटिंग. रीडिंग एंड राइटिंग से कुछ डिफरेंट हो जाता है अगर हम कोई रियल ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. द यूज़ ऑफ रियल ऑब्जेक्ट में प्रूव टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल ऑब्जेक्ट. रियल ऑब्जेक्ट आर रियल क्योंकि वो रियल हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं किया है तो कोई मिस्टेक होने के भी चांसेस नहीं हैं और ना ही उनका कोई सब्स्टिट्यूट है. रियल ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड फर्स्ट हैंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस. रियल ऑब्जेक्ट डेवलप सेलेक्टिव पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन एंड एनहांसिंग अटेंशंस टू फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस. इम्पॉर्टेंस क्या है रियल ऑब्जेक्ट की? टीचिंग विद रियल ऑब्जेक्ट एनहांस अवर करिकुलम इन अ वैरायटी ऑफ वेज. They can connect students with their own environment and cultural as well as with their culture. कि हम अपने कल्चर से रिलेटेड कोई चीज़ भी अगर बच्चों को दिखाते हैं, कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड जैसे लीफ के बारे में बताना है, उसका कलर बताना है या लीफ पार्ट ऑफ लीफ बताना है, तो उससे वो इन्वायरमेंट से भी कनेक्टेड होते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में हमारे आसपास हैं. इसके लिए हमें कोई मॉडल कोई चार्ट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है. वो रियलिटी में उन चीज़ों को देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं और वो डायरेक्ट उनके माइंड में सेट हो जाती हैं. टीचिंग विद ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड डायरेक्ट सेंसरी कनेक्शंस बिटवीन लर्नर एंड देयर सब्जेक्ट्स दैट रिजल्ट्स इन न्यू लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड अटेंशंस. यूज़ ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स सेव टाइम क्योंकि हमें इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं करनी तो ये हमारे टाइम को भी सेव करती है. टीचिंग विद ऑब्जेक्ट अराउज क्यूरियोसिटी. अगर हम कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं तो बच्चों के माइंड में क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाती है. नाउ वी डिस्कस ICT. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी refers to form of technology that are used to transmit, process, store, create, display, share or exchange information by electric means. हम इलेक्ट्रिक मीन्स की हेल्प से इंटरनेट की हेल्प से
नई टेक्नोलॉजी की हेल्प से बच्चों को बहुत सारी चीज़ें हैं वो ICT में करवा सकते हैं, ICT की हेल्प से करवा सकते हैं। यूज़ ऑफ ICT इन इंग्लिश लैंग्वेज। ICT हैज़ बीन ड्रास्टिकली चेंज द ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश। जो इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने का जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उसको पूरी तरह से चेंज कर देती है। ICT इन ELT कैन count all the 4 skills of English language: reading, writing, listening and speaking. With the help of ICT हम चीज़ों को सुन सकते हैं, हम इलेक्ट्रिकल मीडिया की हेल्प से हम प्रोनाउंसिएशन को सुन सकते हैं, साउंड्स को सुन सकते हैं। तो उसकी हेल्प से क्या है वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन हर किसी की सही नहीं होती। तो इंटरनेट की हेल्प से, ICT की हेल्प से हम उस प्रोनाउंसिएशन को सही सुन सकते हैं और बच्चे उसे सही कैच कर सकते हैं। Using multimedia text in classroom familiarize learners with vocabulary and language structure. Advantage of using ICT. Advantage क्या है ICT की? Enable the teacher to transmit more information to a large number of students in a shorter time. हम बहुत थोड़े टाइम में, एक टीचर बहुत थोड़े टाइम में अपनी इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचा देता है। क्योंकि जब हम आप देखते हैं यूट्यूब पे भी अगर कोई वीडियो डाली गई है तो वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है, बहुत सारे लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। मोटिवेट टीचर्स एंड लर्नर्स टू वर्क इन अ न्यू वे। एक नया तरीका शुरू हो जाता है पढ़ने का और पढ़ाने का। गिव स्टूडेंट द अपॉर्चुनिटी टू ईजी शेयर रिस्पॉन्स। हम रिस्पॉन्स भी उसका क्विकली कर सकते हैं। इनकरेज लर्नर मोटिवेशन, सोशल इंटरेक्शन, लर्निंग एंड एंगेजमेंट। इंटरनेट की हेल्प से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, बच्चों का माइंड बहुत जल्दी चलता है, क्योंकि वो जो बोरिंग क्लासरूम है उससे कुछ हट के कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ इम्प्रेसिव हो जाता है। तो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपनी इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, अपनी इंग्लिश की क्लास में यूज़ करते हैं एज अ टीचर।